नमस्कार दोस्तों उन करदाताओं को जो 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ होम लोन लेने वालों को कितना नुकसान होने वाला है, इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलना तथा साथ में दूसरों को भी शेयर करना। दोस्तों, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इन्हें भी जरूर देखें। होम लोन से संबंधित आयकर अधिनियम में 4 अलग अलग सेक्शंस है जिनके अंतर्गत करदाता होम लोन पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये धाराएं हैं सेक्शन 80C, सेक्शन 24B, सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE, इस सेक्शन के अंतर्गत वही लोग टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं जिन्होंने होम लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लिया है। उन्हें यह बेनिफिट आगे भी मिलता रहेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत कितना टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है, यह जानने के लिए होम लोन से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो देखें जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। सेक्शन 80EE, इस सेक्शन के अंतर्गत वही लोग टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं जिन्होंने होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिया है। उन्हें यह बेनिफिट आगे भी मिलता रहेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद जो करदाता होम लोन लेने वाले हैं उन्हें इस सेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा, तो उन्हें यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आइए देखते हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेने वालों पर कितना टैक्स बर्डन बढ़ेगा। सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपए तक का बेनिफिट लिया जा सकता है। वो 31 मार्च 2022 से पहले होम लोन लेने वालों को भी मिलेगा और 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेने वालों को भी मिलता रहेगा। अगर आपकी अदर सेविंग 1,50,000 से कम है तो आप होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाएगा उसको शामिल करते हुए 1,50,000 की डिडक्शन 80C के अंतर्गत ले सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 24B की, जो इंटरेस्ट के लिए बनी है। होम लोन पर पे किए जाने वाले इंटरेस्ट का बेनिफिट सेक्शन 24B के अंतर्गत दिया जाता है। यहाँ आप 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी आपने होम लोन पर जो ब्याज चुकाया है उस ब्याज के लिए आप 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन सेक्शन 24B के अंतर्गत पहले भी ले सकते थे और 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेते हैं तो बाद में भी मिलती रहेगी। तो यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्शन 80EE, ये वो मेन सेक्शन है जिसके अंतर्गत होम लोन लेने वालों को नुकसान होने वाला है। जो लोग 1 अप्रैल 2022 से पहले होम लोन ले चुके हैं वो इस सेक्शन के अंतर्गत होम लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज के लिए 1,50,000 रुपए तक की अतिरिक्त डिडक्शन ले सकते हैं और उन्हें ये डिडक्शन आगे भी मिलती रहेगी जब तक उनका लोन चलता रहेगा। तो नुकसान उन लोगों को होगा जो 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेंगे। तो यहाँ कुल 1,50,000 रुपए तक का जो बेनिफिट मिल रहा था, आय में से जो डिडक्शन मिल रही थी, वो अब नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार इन 3 सेक्शंस के अंतर्गत टोटल 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट उठाया जा सकता था 1 अप्रैल 2022 से पहले होम लोन लेकर। और जो लोग 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेंगे उन्हें केवल 3,50,000 रुपए तक का ही बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम टैक्स की कंप्यूटेशन करने लगते हैं तो कितनी टैक्स की सेविंग हो जाती है होम लोन लेने से। अगर आपने 31 मार्च 2022 से पहले होम लोन लिया है तो आपने कुल 5 लाख रुपए बचाए और आप अगर 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उस पर 20% आपका टैक्स बच गया सीधा सीधा। तो 5 लाख का 20% यानी 1 लाख का टैक्स उन लोगों का बच रहा है जो 31 मार्च 2022 तक होम लोन ले लेते हैं। और जो लोग 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद होम लोन लेंगे उनको 3,50,000 रुपए की ही बचत होगी, जिस पर 20% की रेट से अगर टैक्स कंप्यूट किया जाए तो 70,000 रुपए की कुल उनको बचत होगी। अब इसमें अगर हम एजुकेशन सेस भी शामिल कर लेते हैं 4% की रेट से तो 1 लाख रुपए पर 4% की रेट से 4,000 रुपए की एजुकेशन सेस की भी बचत होगी। जबकि 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेने वालों को क्योंकि टैक्स की बचत केवल 70,000 रुपए की हो रही है तो उसी का 20% यानी 2,800 की ही बचत उनको एजुकेशन सेस के रूप में होगी। इस तरह से कुल जो बचत हो रही है वो 31 मार्च 2022 से पहले होम लोन लेने वालों की तो 1,04,000 रुपए की बचत हो रही है
और 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेने वालों की टैक्स में बचत 72,800 रुपए की हो रही है। अब अगर हम इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस कर देते हैं तो पहले होम लोन लेने वालों को 1,04,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा था टैक्स में, और अब होम लोन लेने वालों को 72,800 रुपए का बेनिफिट मिलेगा टैक्स में। तो इस तरह से 31 मार्च 2022 के बाद होम लोन लेने वालों को 31,200 रुपए का टोटल लॉस होने वाला है टैक्स बेनिफिट में, यानी उनको टैक्स बेनिफिट 31,200 रुपए का कम मिलेगा। तो इतना टैक्स आपको और एक्सेस पे करना पड़ेगा अब गवर्नमेंट को। अगर यही कैलकुलेशन हम उन लोगों के लिए करें जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो 31 मार्च 2022 से पहले होम लोन लेने वालों को 1,50,000 रुपए की बचत होगी, 5 लाख का 30%, और 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेने वालों को 1,05,000 रुपए की टैक्स में बचत होगी, 3,50,000 का 30%। और अब उस पे एजुकेशन सेस भी कंप्यूट कर लेते हैं 4% की रेट से, तो क्योंकि 1,50,000 की टैक्स में बचत हुई है 31 मार्च से पहले होम लोन लेने वालों को, तो 6,000 रुपए का एजुकेशन सेस भी बच गया। और जो 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेंगे, क्योंकि उनकी बचत टैक्स में केवल 1,05,000 रुपए की हो रही है, तो उनको एजुकेशन सेस के रूप में 4,200 रुपए की बचत होगी। इस प्रकार 31 मार्च 2022 से पहले होम लोन लेने पर टैक्स की सेविंग इन लोगों की 1,56,000 रुपए की हो गई, यानी 1,56,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को कम टैक्स भरना पड़ रहा है। और 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेंगे उनको केवल 1,09,200 रुपए की बचत होगी। तो इस प्रकार 31 मार्च 2022 से पहले होम लोन लेने वालों में और 31 मार्च 2022 के बाद होम लोन लेने वालों में टैक्स बेनिफिट में डिफरेंस 46,800 रुपए का आ जाएगा, यानी 46,800 रुपए टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा उन लोगों को जो 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेंगे। ये 46,800 रुपए की लॉस पर ईयर है। अगर होम लोन 20 साल में पे करते हैं आप, तो 20 साल तक आपको ये नुकसान होता रहेगा, तो 20 साल में कुल लॉस आपका 9,36,000 रुपए का होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 के बाद होम लोन लेने वालों को कितना नुकसान हो रहा है। तो आप अगर होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।